कहीं ना कहीं वो रुके थे कि बीच में गुरु के ताल से जाते टाइम जब वो उन 52 कैदियों को रिहा करवाने गए, उन 52 कैदियों को बोला था कि एक साथ आपको ले आना पड़ेगा, तो उस 52 कलियों का चोला धारण किया था। तो हाँ, तो उस एक चोले को 52 कैदी ने पकड़ा था, जिससे एक साथ सब बाहर आ गए थे। 52 राजा थे जिनको कैद करके रखा हाँ। हुआ था, तो कहा था कि और ये चोला जो पकड़ के सिर्फ जो पकड़ लेगा चोला वो चला जाएगा। हाँ। तो उन्होंने 52 क्या कहते हैं कलियों वाला चोला सिलवाया था। हाँ। फिर 52 राजाओं ने 52 लेयर्स वाला ग्वालियर किले पे प्रॉपर 52 किले हैं, 52 सब राजाओं को बांधा गया। बांधा गया था। और ऐसे तो ये तो मेरे दादा का कहना है, अब बाकी पता नहीं कि इमोशनल भी हो सकता है, तो वो जो एरिया है हमारे गुरुद्वारे का काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा बन गया। तो मेरे दादा का एक मानना है कि जब वो गुरु की ताल से आए थे और एक जगह पे रुके थे, तो वो कहीं ना कहीं रुके थे, तो उनका ऐसा लगता है कि उस मधुनगर गुरुद्वारे में रुके थे, क्योंकि वो गुरुद्वारा एक दीवार सा था। ये इनके पापा भी थे जो रातों रात गुरुद्वारा बनवाया गया था और जिसमें कब्जा करने की कोशिश की थी उस गुरुद्वारे जमीन को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब वो गुरुद्वारे का एरिया इतना बड़ा है कि मतलब आगरा के मेरे हिसाब से दूसरे नंबर का गुरुद्वारा सबसे अच्छा और सबसे बड़ा, वो जो गुरु का ताल वाला है, गुरु के ताल वाला सबसे पहला है, उसके बाद वाला मधुनगर वाला गुरुद्वारा। तो मेरे दादा कहते हैं कि ये एक इमोशनल है उनका, बाकी पता नहीं कहते रिसर्च चल रही है अभी भी इस पे कि कोई आया था कि नहीं आया था, बट ये उनका कहना है कि कोई रुका था यहाँ पर। गुरु हरगोबिंद जी जो हमारे 6वें गुरु, जो गुरु गोविंद सिंह जी के दादा थे जी। हाँ जी। आयुष जी, हम लोग आपने देखा, ये मुझे बड़ा हैपनिंग पॉइंट लगा, आई लव आगरा। इस जगह क्या बोलते हैं? सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट, मतलब किसी को बोलो कि मैं सेल्फी पॉइंट पे हूँ तो वो यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो बहुत सारे ललन टॉप के दोस्त मिलने आए हुए हैं, तो ये भाई भी आए थे। क्या नाम है भाई आपका? मैं नवदीप। नवदीप। ये नवदीप हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। हाँ जी। और आपकी टी शर्ट बहुत फंडू लग रही है, और कई बार ऐसी फंडू टी शर्ट दिखती है ना स्क्रीन पे, तो लोग पूछते हैं कि जरूर पूछा कि कहाँ से ली है। ये बेवकूफ.com से। बेवकूफ से ली। भैया बेवकूफ वाले हमको पेमेंट करते हैं। अरे उनके भाई ब्रांड का प्रचार हुआ है या कम से कम जेरी जी और आयुष जी के लिए टी शर्ट तो भिजवाई दें। वो आलू किसान कहाँ गए? बहुत गुस्से में भरे हुए थे। आलू वाले भैया गए। अरे आ गया। तो ये देखिए, ये एक आलू के किसान है भाई। तो हमको पहले जरा तुम ये बताओ, आलू की खेती के बारे में बताओ। जोक तो बहुत बनते हैं पॉलिटिकल, आलू डालो ये निकालो। वो काट पीट करके डाल देते काट पीट करके डाल देते हैं, कंटेक्स काट के, है ना। तो कौन सा बीज इस्तेमाल होता है आलू में? हमारे क्षेत्र में 3797 जो कि 3797 देसी है, देसी है 3797 और 302 पुखराज ये वैरायटी है। 3797, 302 और पुखराज, ये 3 वैरायटी खूब चलती है। हाँ। एक बीघा में कितना हो जाता है? एकड़ बताओ। एक तो बीघा का रेट सब बदलता रहता है सर। सर 1 एकड़ में 4.5 बीघा होता है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, वो मत बताओ कि आपके यहाँ 4.5 होता है, बुंदेलखंड तक आते कुछ और होगा। मतलब 1 एकड़ में कितनी पैदावार हो जाती है अमूमन आलू की? अब ये सर जमीन के ऊपर है, लागत के ऊपर। मोटा मोटा माटी अप्रोक्स 140-150, मतलब अप्रोक्स 300 के आसपास 1 एकड़ में हो जाती है। 300 बोरा 50 किलो वाला, हाँ। मतलब 150 क्विंटल। हाँ। हाँ? हाँ, क्या इससे- रेट है क्विंटल का? यहाँ लगभग पिछली बार तो सुनते हैं बड़ा अच्छा रेट किया था। एक हमें भाई साहब मिल रहे थे होटल सही में, है। जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, होटल में भाई साहब मिले, इस बार काम ट्रैक्टर खराब। कंपनी के थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ट्रैक्टर की बिक्री कैसी होगी, इकॉनमी तो नीचे जा रही है, सबने कहा। फिर बोले समर भी रही है, तो बोले पिछले साल ट्रैक्टर खूब खरीदा। अब पिछले तो उन्होंने कहा कि पिछले साल आलू का रेट अच्छा मिल गया था। कितने तक चला गया था रेट? ये 4000 अप्रोक्स लास्ट टाइम चला गया था। 4000 तक चला गया। इस Last बार time। क्या रेट चल रहा है? इसमें 700 रुपये से 1000 रुपये तक चल रहा है। तो ये ठीक रेट है 700 से 1000? काम ओवर खराब अगर नहीं, लागत भी नहीं निकलती। लागत नहीं निकल रही 700 में? ऐसा है सर, 2000 रुपये समथिंग में। हाँ, इतना हो जाता है कि लागत में आ जाता 2000 में लागत में आएगा। नहीं ऐसा है सर, इस बार भाई साहब आप क्या करते हो? आपकी आलू खेती है? अरे इतना बहुत कोई बात नहीं। है। ट्रांसपोर्ट का सर हाँ, सबको जानते हैं क्या? सही है सबके काम बता रहे हैं। हाँ, जरा आलू की खेती समझा रहे थे सर। इस बार लागत कुछ इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि जो बीज 4000 रुपये में लास्ट टाइम हो गया था, वो अगर वो बीज भी बेचते ना तो उनका 2000 का पैकेट बिकता, और वो 2000 का पैकेट उन्होंने वो दिया है, तो थोड़ा इस बार इसलिए ज़्यादा घाटा हो गया है। बीज पर आलू की यहाँ पे पैदावार खूब है। खूब है सर, थोड़ा इसमें सरकार को भी थोड़ा कुछ करना क्या चाहिए। चीज? जैसे कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे कि आप जैसे एक मथुरा में वो पेप्सी का लगा है, नहीं सर, उस तरह का प्लांट? कैसा नहीं प्लांट? ऐसा है जैसे आप मुजफ्फरनगर वगैरह, ये पूरी गन्ने की बेल्ट है। हाँ,
तो यहाँ पर जैसे शुगर मिल लगे है, हाँ। यहाँ पर आलू से रिलेटेड जैसे कि अब यहाँ पर डायरेक्ट मंडी आता है आलू, मंडी तो खाने के लिए आप काम चाह होता रहे हो कि यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज लगे जो आलू की खरीद करें। है। हाँ, जैसे आलू से रिलेटेड काम आगरा होते का हैं। आलू खरीदा जाए, पूरे देश को चिप्स खिलाया जाए हैं। हाँ, चिप्स हो या और भी हाँ, जो भी प्रोडक्ट है। आप क्या करते हो भाई साहब? सर मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे में फोटोग्राफर हूँ, ट्रैवल कंपनी भी चलाता हूँ अपनी प्राइवेट में छोटी सी, अच्छा द रियल इंडिया टूर जो मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप फोटोग्राफर हो, मतलब हमारे आयुष जब ताजमहल जाएंगे जी बिल्कुल और ऐसे ये मैंडेटरी है सर। ऐसे करके खड़े होंगे तो वो फोटो आप खींचते हो? जी बिल्कुल। हाँ? सर पहले क्या नाम है आपका? जीशान सर। जीशान पठान। तो यार ये तो अभी जैसे 1.5-2 साल से पेंडेमिक है तो सर बहुत असर पड़ा होगा काम बिल्कुल को। सर, क्योंकि हमारे पास कोई सैलरी नहीं है, कोई सैलरी बेसिस नहीं है। हमें एक मतलब लाइसेंस दिया गया था 2019 में एग्जाम के बाद। हाँ, वो जो गले में एकदम सब लोग हरी पट्टी डाली थी एएसआई वाली। जी सर। हाँ, उसके बाद जब लाइसेंस दिया, एग्जाम हमारा एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, लाइसेंस प्रोवाइड किया गया 80s और 90s के बाद। उसके बाद से कभी लाइसेंस नहीं मिले थे, प्राइवेट थी यहाँ पर पूरा सेक्टर। जब लाइसेंस मिले सर यहाँ पर, अब मार्च 2020 से काम बंद हुआ है पूरा। जब से लेकर हमें कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, फीस हमारी 5000 कर दी गई थी, जो हमारे मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, उनकी पहले 25 थी, मतलब पहले 25 थी, 25,000 से घटा के 5,000। 5,000, लेकिन जो मतलब पुराने साल की एनम, लाइसेंस पर ये हमारे को देनी पड़ती है। लेकिन पुराने जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी 5000 ही है। उनकी 5 ही है। जब फोटोग्राफर एसोसिएशन अच्छा ये बताओ, जैसे अब इतने मोबाइल फोन है सबके पास, सब सेल्फी लेते हैं, ये तो काम सबसे पे कितना असर बहुत पड़ा? सर फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तो फिर लोग इस काम में क्यों जा रहे हैं? फिर आपने क्यों लाइसेंस लिया? कोई ये भी पूछ लाइसेंस सकता है। की चीज़ ये है क्योंकि ताजमहल में क्राउड काफ़ी आता है। 40 to 50,000 टूरिस्ट पर डे आता है। आज भी मैं गया तो बहुत भीड़ थी। अब सर 450 इसमें फोटोग्राफर है ताजमहल सिर्फ के अंदर। 450। जी। लेकिन सर सीन ये पुराने है, नहीं हमको मिलाकर। सिर्फ 3 दिन अलाउड है पूरे हफ्ते में, और वो भी 6 घंटे। तो आप चाहते हो कि आपका टाइम बढ़ा दिया जाए? टाइम नहीं, मोबाइल पहले बैन कर डेली दिया। था सर, पहले daily मोबाइल था। बैन कर दिया ताजमहल जाए। नहीं, उसमें है उसकी ताजमहल की जो गाइडलाइन है, उसमें guideline- मोबाइल अलाउड नहीं है। पहले बैन था। लेकिन यार वो जमा कहाँ करवाओगे? वो तो बड़ा लॉजिस्टिक इशू सब पहले होते थे, पहले होते थे बाहर। पहले होते थे। वीडियोग्राफी भी एक प्लेटफॉर्म के बाद मना है, लेकिन सब कर रहे हैं सर, अंदर तक वीडियोस बनती है। और होती सब जबकि है। आप अगर मूवी शूट करने के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाओगे तो सिर्फ प्लेटफॉर्म तक ही अलाउड है, उसके आगे अगर आपने तो लोग ऐसे मोबाइल चालू कर बिल्कुल सर, रील पूरी डॉक्यूमेंट्री बाकायदा- बनती है अंदर अब। ससुराल सिमर का जो उसकी अभी वो हुई थी शूटिंग, तो वो टैंक तक गए थे बीच तक। टीवी सीरियल देखते हो ये सब? रसोड़े में कौन था? information क्या नाम है आपका? आफाक वकार। आफाक वकार। क्या करते हैं? प्रोफेशन से वैसे मैं टीचर हूँ इंग्लिश के, अभी मैंने बात इंग्लिश की। पढ़ाते हैं? जी, लेकिन साथ में फोटोग्राफर भी हूँ, लेकिन मैं अरे ज़्यादा बड़ा बात यार, करूँ। हरफन बोला यहाँ है, एजेंसी चलती है, साथ में फोटोग्राफर हैं, जी टीचर हैं और साथ में फोटोग्राफर हैं। जी। क्या फोटोग्राफी करते हैं आप? ये टूरिस्ट जो आते हैं उन्हीं की, ताजमहल के अंदर ही हैं हम दोनों, ये भी और हम भी। यार बड़ा तेज है लेकिन आगरा में आदमी। हमारी कल गाड़ी आ रही थी जी तो उसका नंबर यूपी का नहीं है। जी। सर हाँ, वो आपको उन्होंने बाहर तुरंत वो नॉक करके शीशा नीचे, होटल 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 चाहिए, होटल। वो आगरा तो शुरू मैंने होने से कहा पहले और शुरुआत हो मैं जाती है। और मैं hijack जो कर लिया। tourist जो जोन है जी। उससे बहुत दूर था, वो तो हमें फिर हमारे जो नहीं सर, ये हाईवेज पे रहते हैं, साहब हाईवेज पे भैया, रहते हाँ। हैं, हाईवे से ये एक गाड़ी दो, और कैच वो कर लेते फिर उन्होंने मुझे छोड़ा और फिर वो सबकी नंबर प्लेट देखते हुए आगे। ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा, काफी हैं। सर वो कमीशन बेस्ड पे रहते हैं, कमीशन बेस पे रहते हैं। एक्चुअली आप वो आपको ले जाएंगे होटल में, उनका कमीशन सर अब रहता तो है खैर बंदी हो गया 30-40%। बिकॉज ई कमर्शियल एप्स आ गई ये हैं। बात बताइए, आप 2 दिन का टूर था यहाँ, तो ये ज्यादा ठीक है कि वो ज्यादा ठीक था? वो उससे कुछ ना कुछ तो लोग कमाई लेते थे। लेकिन कई बार होटल भी तो गलत मिल जाते हाँ, होंगे ना। ये सर आपकी पॉइंट की बात है। मैं आप लोगों को एक सत्य घटना बताता हूँ। एक दिन मेरे पास रात के समय एक फ़ोन आया और एक लड़की ने अपना परिचय दिया कि सर मैं पत्रकार हूँ, यहाँ हूँ, और आप अपने वीडियो में कहते रहते हो कि आपकी कानपुर में पढ़ाई हुई, तो मेरी हेल्प करिए। मेरे कलीग की डेथ हो गई जो इसके बगल वाले ज़िले में है, और मैं जल्दी, मुझे लगा कानपुर बड़ा शहर है और मुझे आराम से मैं रुक जाऊंगी और सुबह उनके घर चली जाऊंगी मातम कुर्सी के लिए, शोक मनाने के लिए। और उसको होटल नहीं मिल रहा था, मतलब वो 1-2 होटल में गई तो वो उनको लगा होगा लड़की है बाहर से, जबकि उसके पास आई कार्ड सब कुछ है, तो ऑनलाइन भी वो नहीं हो पा रहा था। मैं और आगे एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर किसी को वहाँ वहाँ गया तो उसको मिला थोड़ा सा। तो ये एक थोड़ी सी वो है, जैसे आजकल सोलो ट्रैवलर बहुत है, अनकम्फर्टेबल। हाँ, तो वो थोड़ा सा, हालांकि इंटरनेट पर जो सुंदर सुंदर तस्वीरें होती, कई बार वहाँ पहुँच के धोखा भी हो रहा है। कहाँ दर्शन करके आए हो गुरु तुम्हारे? मैं आज मथुरा गए थे, बाकी बिहारी गए थे? बिहारी जी। अच्छा, वृंदावन गए थे। अभी भैया आप शो खत्म हो जाएगा तो प्रसाद है आपके। प्रसाद भी है? हाँ। बढ़िया दर्शन हुए? जी बिल्कुल अच्छे, भीड़ बहुत ही हुई है, संडे को क्राउड रहता है। संडे, हाँ, एक तो वहाँ से वीकेंड भैया क्राउड रहता है, आपको- और उसके कुछ दिन पहले अभी राधा अष्टमी थी। हाँ, तो तो भैया उसका भी बहुत crowd आपके शो का पता था तो डायरेक्ट वहाँ से यहीं आएंगे। अरे वाह,
क्या नाम है आपका? विपिन नाम। किस पार्टी के नेता हैं? मैं तो स्टूडेंट लीडर हूँ यूनिवर्सिटी में, किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी। अखिलेश जी को पसंद करते हैं हम लोग। बढ़िया। ये ये सारा बताओ आगरा में- स्टूडेंट लीडर कि आगरा यूनिवर्सिटी में इतने दशकों से इतनी गड़बड़ क्यों है? सर ये पुरानी चली आ रही है, जो पुराने टीचर्स और तुम लोग प्रोफेसर। स्टूडेंट लीडर तुम सर लोग हम ठीक काफ़ी नहीं करवाए? प्रोटेस्ट करते हैं। अरे प्रोटेस्ट है, उसका फायदा क्या होता है? सर नतीजा क्या निकला? नतीजा सर प्रोफेसर निकालते ही नहीं है। वहाँ के जो वीसी हैं, चांसलर हैं, वहाँ के वीसी सर खुद कहते हैं कि यहाँ से डिग्री मैं भी नहीं निकलवा सकता। उसके क्या अखबार कहते हैं? वीसी खुद कहते हैं यहाँ से डिग्री मैं ही निकलवा सकता। दैनिक जागरण की एक हेडलाइन थी कुछ महीनों पहले की न्यूज़पेपर में छपा था सर बड़ा। मैं यहाँ की डिग्री तो मैं भी नहीं, अपने किसी की हो तो मैं भी नहीं निकलवा सकता सर। इतना वो जटिल तंत्र है। बिल्कुल, इतना कॉम्प्लिकेशन कर चुके हैं, नाम खराब कर देते, फिर नाम को सही कराने के लिए ये आइए। बात मुझे अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ने बताई जब वो बता रहे थे कि क्यों अलीगढ़ को स्टेट यूनिवर्सिटी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा साहब आगरा तो उनको वो एक आध स्पेलिंग तो दाएं बाएं होगी। प्रैक्टिकल के मार्क्स दिया है लोगों ने, प्रैक्टिकल वो मार्क्स दो दिन तो वो घूमते रहेंगे सर कि हेल्प डेस्क और ये फिर सब। सर वो कैसे लोग ठीक हो सकता है? क्या करना होगा? कोई तरीका बताओ प्रैक्टिकल सा। सर प्रैक्टिकल ई पे लाना चाहिए उसको पूरा, जो भी इसकी अकाउंटेबिलिटी है यूनिवर्सिटी की, ये ई पोर्टल पे आना चाहिए कि किसने अप्लाई किया अपनी डिग्री के लिए और उसे मिला कि नहीं मिला। डिग्री का एक जो डेज का सर टाइम है ना, वो उस पर दिखना चाहिए कि विद इन 30 डेज 60 डेज का उसमें दिया गया है। 60 डेज टू 180 डेज में आपको डिग्री मिल जाएगी, मिनिमम लेकिन वो कभी नहीं आती। लगता है डिग्री। रिकॉर्ड अगर उस पे होगा, जी इंटरनेट पे होगा तो आदमी अपने आप डाउनलोड कर लेगा। कर सकता है। जैसे हाँ, बिल्कुल, अगर आधार में आपकी कोई गड़बड़ी है तो आप डालते हो ना ऑनलाइन, ये भरा वो भरा, OTP आया, ठीक हो गया। जी सर, तो वैसे ही आगरा हाँ यूनिवर्सिटी वैसे ही होना चाहिए। और भैया उसमें आधार से लिंक कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टाइम आधार की से लिंक कर देंगे। टाइम की अकाउंटेबिलिटी बन जाए कि 15 दिन में आपको डिग्री मिलेगी, और इस दिन अगर आपने अप्लाई किया तो इस दिन यहाँ या फिर वो सर अपना चेक कर एक सके कि सिक्योर यहाँ चैनल दिक्कत आ रही है। जिसको लॉगिन हम बोल सकते हैं, जब आप एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में, आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाए, जब आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो डिग्री पोर्टल पे आ जाए और उसे डाउनलोड कर लिया जाए। इसका सॉल्यूशन है AKTU। मैं AKTU से हूँ, UPTU जिसको कहते हैं। हमारी डिग्री क्या होता है कि या तो घर पर आ जाती है डिग्री कंप्लीट होने के बाद, अदरवाइज अगर आपको दोबारा डुप्लीकेट डिग्री चाहिए, आप जाइए स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करिए, फीस पे करिए, घर पे आपकी डिग्री आ जाएगी। सॉल्यूशन है यहाँ नहीं, ये चीज तो यहाँ भी होती है, लेकिन डिग्री कभी आती नहीं है। डिग्री आती है लेकिन नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। क्या करते हैं राहुल जी? अभी तो मैं बस अपना स्टूडेंट एक्टिविस्ट था अभी तक। अभी कोई आप किस जिम्मेदारी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं अभी तक AVP में था। अभी 1 अगस्त को ही मैं जिम्मेदारी से फ्री हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी। विद्यार्थी। ये आगरा यूनिवर्सिटी की समस्या कब से क्या है हाल? एक्चुअली आगरा यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम काफ़ी समय से है। बीच में जो VC और रजिस्ट्रार रहे मिश्रा जी और मुजम्मल साहब से पहले मसूद अहमद ऐसे उनका नाम था, तो उस समय से बीच में B.Ed की फर्जी मार्कशीट जारी हुई वहाँ पे, और B.Ed की फर्जी मार्कशीट जारी हुई, वो उसमें कई जांच आ गई है। तो अभी क्या होता है, कुछ भी ऊपर नहीं, अभी कुछ फिक्स रेशियो नहीं है। कुछ बोलते हैं 4000 जो डिग्रियाँ जारी की गई वो अवैध है, लेकिन वो कैंसिल करने को कोई राजी नहीं होता कि उसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड रूम में जला भी दिया रिकॉर्ड, तो वो अभी चेक भी नहीं हो सकते। तो वो कहीं ना कहीं क्लरिकल लेवल पे इश्यूज होते हैं, और उसकी प्रॉब्लम के लिए ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं होते, प्रशासन भी करते हैं। और पहले तक तो बहुत सारे छात्र नेता भी उस रैकेट का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं। अच्छा, वो उसको खुद चाहते हैं चलते रहना, क्योंकि ये छात्र राजनीति के बाद अगर वो एक मेन स्ट्रीम राजनीति में नहीं जुड़ पाते तो अब धंधा कैसे चले और बाकी लोगों के बीच अच्छा, रहना। तो तो ये ये भी आय का जरिया है, एक समानांतर वो भी इकोनॉमी एक चल सच्चाई रही है। जो लोग नहीं बोलना चाहते हाँ। हैं, पर एक साथ कि अच्छा हम तुम्हारा काम करवा देंगे, हम तुम्हारी वो निकलवा देंगे। नहीं सर, वैसे भी 3 से 4 मैंने 2014 में ग्रेजुएशन की है, और उसके बाद तक अभी तक मेरी सिस्टर ने भी करीबन 2011 या 12 में ग्रेजुएशन की है। डिग्री नहीं आती है यहाँ पे। 3 से 4 साल तो नॉर्मली लगते हैं। सर अगर आपको इंटरनेशनली 2010 में अप्लाई करी करना है है, 2010 की मेरी ग्रेजुएशन है, अभी तक डिग्री नहीं आई है मेरे पास। बस आपके पास 3 मार्कशीट बार होंगी। आप भले आदमी हो, आप लेने भी गए। हमने ग्रेजुएशन किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, हमारा प्रोफेशनल से ही काम चल रहा है। हमारी JNU की डिग्री आ गई है, अब हमको पता हम जाएंगे तो वो 3 बार फीस भर चुका हूं सर, 3 बार। नोएडा गुड़गांव में ब्लैक लिस्टेड है। अगर आप किसी में कमर्शियल किसी भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, किसी में भी, वो सीधे ये कहते हैं कि आपकी डिग्री जो जिस कॉलेज से हैं आप, जिस यूनिवर्सिटी से हैं, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी। और सीधे एकदम ESPN पे मेरा फ्रेंड गया था, उसको सीधे बोल दिया था यहाँ पर कि आपको Actually उसमें क्या था, इतना नाम हो चुका है, इतना जस है इस यूनिवर्सिटी का। जब भाई वहाँ साहब से का क्या परिचय है? नीरज उपाध्याय आगरा से सर। क्या करते हैं नीरज जी आप? जी अभी मैं फार्मा में काम करता हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ बढ़िया। फार्मा। ये आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काफी हैं, क्योंकि हमें उस दिन भी मिले थे। आगरा बहुत बड़ी मंडी बड़ा है। सेंटर है, दवाइयों की बड़ी रीजन ये है, आगरा हुआ या बरेली हुआ, ये एक्चुअली मंडी है फार्मा की। यहाँ पे 2 नंबर के भी काम होते हैं, 1 नंबर के भी। 2 नंबर काम कैसे होते हैं? कटिंग होती है एक्चुअली, कटिंग कटिंग बोलते हैं, जैसे कि
MRP पे कुछ दवाई आ रही है आपके पास, उसे कम करके आप अपनी जेब से पैसा लगा के मार्केट में बेच रहे हो। सर टारगेट्स मिलते हैं। नहीं एक सेकंड, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, थोड़ा उदाहरण से बताइए। डीपली थोड़ा सा बताता हूँ। आप मान लीजिए एक बुखार की दवाई है, मैं छोड़ता हूँ, छोड़ दो। आप 1 लाख का आपको टारगेट दिया गया, हाँ। अब आपका जेन्युइन टारगेट 70,000 रुपये हो रहा है, अब 30,000 रुपये से आपका गैप आ रहा है, तो आप उसे कैसे गैप को फिलअप करेंगे? तो कुछ कम रेट पे जो कंपनी से आई वो तो ठीक है, आप स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं, होलसेलर के पास जाते हैं, मेरी मेन लैंग्वेज में होलसेलर के पास जाने के बाद में आप कहते हो उससे कि भाई साहब ये माल मुझे 30,000 रुपये का और निकालना है, कैसे निकाल सकते हो? तो वो कहता है कि भाई साहब 20% और लगेगा कंपनी के हिसाब से। तो 20% का आप अपनी जेब से बहन करते हो और देते हो, वो 20% का निकाल देता है। 30,000 रुपये का आपका टारगेट अचीव होता है 1 लाख का। दैट्स आगरा मंडी है, इसलिए यहाँ पे करोड़ों का माल खपत हो जाता है किसी भी। नहीं तो वो जो अपनी जेब से दे रहा है तो उसका तो नुकसान हो गया ना फिर। बिल्कुल नुकसान हो गया, पर वो उसका 1 लाख का वो जो अचीवमेंट है अगर वो कर रहा है तो उसके ब्याह पे आपको इंसेंटिव मिल रहा है या तालियां मिल रही है। अगर नहीं कर रहे हो, 70,000 कर रहे हो तो उस पर गालियां मिल रही है। गालियां में भी ताली पीट दिया आपने। सिंपल यही होता तो है। लेकिन वो अच्छा एक चीज और, हमारे एक परिचित हैं दिनेश ठाकुर, बहुत बड़े। मैं भी थोड़ा सा ये लगा लूँ अगर आप कहें तो। हम नहीं कहे, आप हमारे बिना कहे लगा लो। और आप तो मेडिकल लाइन के हो। नहीं मेडिकल, एक्चुअली कोरोना कुछ अलग चीजें चल रही हैं मेरे हिसाब से तो। अच्छा मेरे हिसाब से मेरे विचार हैं अपने। सुनिए भाई, उप्रेती जी भी एक थ्योरी देने वाले हैं। अभी तो हर कोई अपने हिसाब से दे रहा है ना। नहीं यहाँ पे कितने लोग बाकी में ही कोरोना से कितने लोग मरे हैं या कितना क्या हुआ है आप भी जानते हो ये सब चीजें। कोरोना कभी उप्रेती जी, जैसे आप कोई भी बात कहेंगे हम सब सुनेंगे, लेकिन कोविड पर कोई भी लापरवाही भरा बयान इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि लल्लन टॉप ने कोरोना के दोनों दौर में रिपोर्टिंग की है। मैं दूसरों को क्या कहूँ, मैंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, इसलिए कोई भी हम ये ना कहें कि कोरोना में कितने लोग गए हैं कितने लोग नहीं गए। आप अपनी बात कहें, बताइए क्या आपके हिसाब से क्या है? नहीं कोरोना में गए हैं क्या? कोरोना सिर्फ ऐसा वायरस आया जो 1 महीने में आके और अपना सिमट गया? आप इस पे क्या विचार या टिप्पणी करते हैं? आप अपना बताएं। मैं इस पे ये टिप्पणी करता हूँ कि मैं इस पे टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ। क्योंकि जैसे आप मेरे से एडवाइस दे रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। अरे तो विचार आप व्यक्त ही नहीं करने दे रहे हो। पहले आप टीवी एंकर थे क्या? नहीं टीवी एंकर किसी की सुनते नहीं है। टीवी एंकर आते 4 लोग बैठाते कहते हैं मेरी सुनो। मैं अपनी बात कह लूँ, बिल्कुल कहें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोरोना वायरस पर टिप्पणी करने का इसलिए अधिकारी नहीं हूँ क्योंकि ना तो मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, ऐसे डॉक्टर जो वायरोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल है ना, ना ही मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, बिल्कुल है ना, ना ही मैं जो फेफड़ों से संबंधित स्पेशलिस्ट हैं वो हूँ। तो मैं क्या करता हूँ पत्रकार के तौर पे कि मैं विद्वानों की बात सुनता हूँ, चाहे वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हों चाहे वायरोलॉजिस्ट हों, है ना। आयुष जी यही करते हैं ना हम लोग। तो उनका ये कहना है कि बीमारी वास्तविक है, म्यूटेंट नए नए डेवलप हो रहे हैं, डेल्टा फिर डेल्टा प्लस, इम्यूनिटी भी बिल्ड हो रही है, तो सबके शरीर पे अलग अलग असर करता है जिसकी जैसी इम्यूनिटी हो, और टीका लगाने से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है, और टाइमली अगर आपको सही इलाज मिले डॉक्टर के सुपरविजन में और ऑक्सीजन में, तो ये इवेंचुअली हमने वो काफ़ी केसेस में ऐसा कर सकते हैं। तो मेरी तो ये जानकारी है, अब आप बता दो आपकी क्या जानकारी है। अपनी भी यही है भैया, अगर आपने कह दिया कि जैसे आपको पूरी नॉलेज नहीं है ऐसे ही मुझे भी नॉलेज नहीं है। नहीं, जो एक्सपर्ट अगर कह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी BSc सिंपल कर रखी है। अरे तो फिर आप फिर थ्योरी क्यों दे रहे थे थोड़ी देर पहले? थ्योरी तो इसलिए दे रहे थे कि मैं अपनी अगर एक्सपर्ट होता हूँ तो मैंने कोरोना के काल में कई लोगों को अपने हाथों से उठा के। क्या आप 17 सेकंड के लिए लगाते फिर हटा देते हो? क्या है? नहीं 17 सेकंड नहीं यार, तो ये तो लगाओ यार, हटाओ। पूरा हटा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ भी होता है, कई बार मैं लगाना भूल जाता हूँ, मैं लगाता हटाता नहीं हूँ। कोरोना में हटा या लगा, कोरोना में मैंने कई लोगों को अपने हाथ से उठा के अंदर तक डाला हॉस्पिटल में, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और पूरे कोरोना काल में मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो कोई भी समस्या नहीं हुई। इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक, जिन व्यक्तियों को आपने डाला आपने मास्क लगा रखा होगा तो आप तक इन्फेक्शन। मैंने आज तक सही बताऊं, या तो हैंड सैनिटाइजर जैसे कहते हैं कि यूज करो, क्या आज तक उसकी परफेक्ट थ्योरी आई है कि हैंड सैनिटाइजर से आपका कोरोना वायरस मर सकता है?
तो नहीं, खोना एक डिफरेंट मैटर है यार। अरे ऐसे खोना कैसे तो different matter है? अरे यार मैंने भी अपने खोए हैं, मैंने भी अपने खोए हैं। डिफरेंट मैटर है यार। चलिए ये बात तो है। ये इस तरह की अवैज्ञानिक बात। आप एक बात बताइए, फार्मा का काम करते हो। हाँ बिल्कुल करते है हैं ना, कितने सारे अलग अलग सैंपल के अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसके बाद एक दवाई बनती है, आप उसी दवाई की खरीद बिक्री में जुड़े हो ना। बिल्कुल तो आपको तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करनी चाहिए ना। आप ये क्या यार कह रहे हो? ये बीमारी तो थी, ऐसी बात नहीं है। ये भाई साहब कुछ। हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा चेतन शर्मा है। चेतन शर्मा मैं जी। स्पोर्ट्स टीचर हूँ। हाँ जी बताइए, और अभी क्या किस तरह का असर पड़ा पैंडेमिक का आपकी लाइफ पैंडेमिक में? के बाद ये असर पड़ा है कि पहले क्या था, अभी बीच में अब तक हम स्कूल चल रहे थे तब तो स्कूल जा रहे थे सब लोग, जब मार्च से पहले, लॉकडाउन से पहले। अरे भाई साहब थोड़ा रिकॉर्ड हो जाए दो और बातें। हाँ हाँ जब लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले 21 मार्च तक तो सब सही चल रहा था। 21 मार्च के बाद स्कूल वालों ने लेटर पकड़ा दिया, 3 महीने का जब लॉकडाउन लगा उसको लेटर पकड़ा दिया कि आप टर्मिनेट हो और होल्ड रखो। उसके बाद से आज अभी तक जो हम लोग हैं स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं, तो वो सब घर पे बैठे हुए हैं, ना सैलरी आ रही है ना कुछ आ रहा है, और स्कूल वालों को कॉल करो कहते हैं देखते हैं जब। अच्छा एक बात बताइए चेतन जी, जैसे अभी कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें क्या ये आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा? सर मुद्दा तो होगा। क्या ये वो डिसाइडिंग मुद्दा होगा जिसके आधार पे आप बटन दबाएंगे? जी। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है, कौन सा व्यक्ति है जो आपको इस हाल को सुधार सकता है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से अभी मैं, क्योंकि अभी मेन बीजेपी, मेरा अभी तक जो है हम बीजेपी जा रहा है, बीजेपी ही को जा रहा है पूरा, उन्हीं को ही दे रहे हैं। तो लगता है कि वही सुधार सकती है, कुछ कर सकते हैं। सर मेरे हिसाब से अभी क्या है सर, एक करके आराम से बात कर। हाँ सर मेरे हिसाब से जो कोरोना में इन्हें दूसरी लेन में जो मैनेजमेंट किया था, बिल्कुल वाहियात मैनेजमेंट था। अगर तुम हॉस्पिटल की क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल। हाँ हॉस्पिटल की आप लोग भाई हो क्या? नहीं, हॉस्पिटलों की हालत देखते ना, एक यहाँ पे वीडियो वायरल हुआ था, एक लेडीज मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, और हाँ वो तो बहुत ज्यादा बच्चे को बैग पे लेकर ले जा रही थी। अच्छा ये हाँ आइए बोलो, अपनी बात पूरी करिए। मतलब इतनी हालत खराब थी सर, फिर भी ये सरकारें हैं जो मुद्दा बना रही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो ये विपक्ष हो। हेल्थ क्यों मुद्दा नहीं है किसी भी पार्टी का? सर सबसे बड़ा मुद्दा हेल्थ, शिक्षा ये मुद्दे होने चाहिए। जब योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में वोट मांगने आएंगे या भाजपा वोट मांगने आएगी, उन्होंने शुरुआत भी कर सुन दी। तो लीजिए, जब योगी आदित्यनाथ वोट मांगने आएंगे तो क्या जनता उनसे ये पूछेगी, उनसे या सत्ताधारी पार्टी नेताओं से कि भाई हेल्थ पे आपका क्या प्लान है, या विपक्ष के जब नेता आएंगे कि हमें चुनो तब पूछेगी? ऐसा होगा? सर एक बात बताऊं, ऐसा है। देखिए मैं आपको एक चीज बिल्कुल साफ क्लियर बता सकता हूँ, आगरा की जो जनता है उसके संग में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है चीजों को भूलने की। नहीं सर, कितने भी उसके संग में कितना भी बर्बरता हो जाए, कितनी भी समस्या पैदा हो जाए, आगरा के अंदर हमने देखा कि कोरोना काल में क्या हुआ, कैसी स्थिति बनी, बिल्कुल ऑक्सीजन की कोई भी सप्लाई नहीं हो पाई। सब पता लग, सबको, सबने, जनता ने भी बोला हाँ साहब बहुत बुरा हुआ, सब कुछ हुआ। अब वोट मांगने की जब बात आएगी तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम, बीजेपी आएगी भैया, बीजेपी कहेगी देखो साहब, बीजेपी कहेगी। सर इनका एक जुमला है सर, सबका साथ सबका विकास। सर मैं भी एक टीचर हूँ सर, स्पोर्ट्स टीचर। सर वो टीचरों में सर बंटवारा हो गया सर, अकेडमिक टीचर स्कूल में, स्पोर्ट्स टीचर्स को बोल दिया गया है कि आप घर बैठो। उन्होंने बताया जी सर, अभी से ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इससे पहले कि हम वीडियो क्लोज करें, हाँ आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? अभी ये कंडीशन है, अभी जैसे यूपी में फर्स्ट से प्रेप से लेके और पूरे 12th तक स्कूल चल रहा है, 12th क्लास तक स्कूल चल रहा है। अभी ये 3.5 घंटे की क्लास चलती है वहाँ पे स्कूल में, लेकिन अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बिल्कुल उन्होंने क्लोज करके रखा है। क्यों? और बच्चे आ रहे हैं, स्कूल में भी बैठ रहे हैं, सबसे टच भी हो रहे हैं, बसें ऐसे भर के जाती हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते बीच में, बस में ये कंडीशन है इस टाइम पे। लेकिन स्पोर्ट्स शुरू नहीं करना चाह रहे हैं। और जबकि ये बोला गया है, और बीच में शायद IMR ने ये भी बोल दिया था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, ICMR ने ये बोल दिया था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं होगा। नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा ये मानना है भाई व्यक्तिगत तौर पे, और मैं ये बात सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, हर स्कूल में अनिवार्य रूप से सिर्फ एक नहीं, कई, जैसे कई सब्जेक्ट के टीचर होते हैं ना, वैसे कई स्पोर्ट्स टीचर होने चाहिए। और जितने भी स्कूलों में ग्राउंड नहीं है उनकी तो मान्यता निरस्त कर दें भाई। स्पोर्ट्स टीचर मतलब निरस्त तो क्या ही करोगे, बहुत सारे स्कूलों का वो हो जाएगा, लेकिन स्कूल स्पोर्ट्स को लेकर भी हमें उतना ही सख्त होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम की कमी है। मैं ये भाई चूंकि एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आगरा में,
ऐसा इनका दावा। बताइए भाई, क्या संगठन है आपका? रॉबिन हुड आर्मी। जी सर, मेरा रॉबिन क्या हुड करते हो तुम लोग रॉबिन हुड आर्मी में? जी सर, इसकी शुरुआत इस टॉपिक से हुई थी कि हमें जो है सरप्लस फूड, जो होटल रेस्टोरेंट शादी पार्टी या छोटे भी किसी फंक्शन से खाना बच जाता है, हाँ। उस खाने को हम वहाँ से पिक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि खाना खराब तो नहीं हुआ है। अगर वो खाना हमारे और आपके खाने लायक होता है, उसको फिर हम ले जाके गरीब जो भी रोड साइड होते हैं लोग, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे बांटना है? सर आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, स्लम्स एरियाज हैं आगरा में काफी सारे, वहाँ पे आप जाके ये भोजन हाँ, बांटते प्लस है ना हैं। रोड साइड पे जितने भी लोग सो रहे होते हैं मान लो बैठे, जैसे ये सामने रेस्टोरेंट है, हाँ। इनका खाना बचा, जी हमको कांटेक्ट करते हैं। पहले है ना हम इनके पास जाते हैं कि सर आपके यहाँ अगर खाना बचता है तो आप हमें कांटेक्ट करें। इनको हम कांटेक्ट नंबर पहले ही दे आते हैं। ये कहाँ काम कर रही है रॉबिन हुड आर्मी? सर ये पूरे देश में या सिर्फ आगरा में? नहीं सर, पूरे देश में है। किसी को कांटेक्ट करना हो कि भाई आपके यहाँ कोई सरप्लस फूड बचा है, शादी ब्याह, मुंडन, तिलक, 13वीं बरसी, हाँ है सब तरह का खाना ले लेते हो ना? जी सर। उसमें कुछ ऐसा तो दिक्कत नहीं है? सर ये ना कांटेक्ट करना हो तो हमारी वेबसाइट पे लोग डाल देते हैं www.robinhood.com। बाकी एक नंबर है, मेरा नंबर भी गूगल पे मिल जाता हाँ, है। बिल्कुल सर। चलिए, ये तो बढ़िया, जरूरी काम कर रहे हो आप लोग। एक चीज़ पूछने से बताया था। हाँ भाई। जैसे अभी जब तक स्कूल्स के रिलेटेड ही है, जब तक स्कूल चालू थे सब चीज़ थी, अगर स्पोर्ट्स टीचर छुट्टी कर लिए कुछ भी कर लेता है, वो स्कूल का उस टाइम पे प्लेयर होता है। क्या तुम स्कूल के प्लेयर हो, नहीं जाओगे कहीं, तुम यहीं पर रहो हमारे साथ। हाँ, डिसिप्लिन रखने का काम पीटीआई का है। चौकीदार एक गार्ड बना दिया था कि गेट पे खड़े हो जाओ। कोविड आ गया, सब चीज़ हो गया, तो उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिया, टर्मिनेट लेटर पकड़ो और घर बैठो जाके। ये तो इसको लेके कुछ होना चाहिए। हाँ? सर, तो आप लोगों ने तो जिला विद्यालय सर निरीक्षक या गवर्नमेंट किसी से- कोई एक्शन नहीं ले रही है सर। कभी ये तक गाइडलाइन नहीं आई है कि आप टीचर्स को नहीं निकाल सकते या आप आप लोगों ने कोई कंप्लेन की किसी को? सर कंप्लेन हमने हमारे रिजाइन दे दिया था, लो आप टर्मिनेट कर दिए, घर बैठो जाओ। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपके साथ ये हुआ, जी सर। तो ये बात आपने सरकार तक पहुंचाई? सर वही इसलिए आया सर कि आपके अच्छा। थ्रू सर पहुंचे सर ये बात। तो ये सरकारें सुने, जी सर। योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार, जी सर। यानी राज्य और सबका केंद्र साथ, की सबका सरकार, विकास वो कि नहीं हो ये रहा है। जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं जिनको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिए गए हैं, इनकी जीविका के बारे में क्या सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं? आपके हिसाब से नहीं दिए? नहीं दिए। हाँ, तो ये गलत और है। हमारे साथ तो अभी से हमारे साथ कम से कम आगरा के 20 से 25 स्पोर्ट्स टीचर और मेरे ऐसे ख्याल हैं से जो हर अभी- शहर में होंगे सर, स्पोर्ट्स ये- टीचर। सर, ये स्कूल पहली वो गाज स्कूल जो है स्पोर्ट्स टीचर पे गिरी, पहली जो कि सबसे- फिजिकल और अभी एक्टिविटी तक नहीं कुछ है। नहीं। ये वो स्कूल है जो टॉप मतलब और जबकि free ये में सारे सब स्कूल सब फीस ले रहे होंगे, बिल्डिंग सब ले फीस, रहे हैं, ये सब, फीस, सब, वो सब, फीस। सब। ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये नई चीज़ एक पता चली आगरा से। तो हमने आलू की खेती सीखी और उसमें इस बार मार्जिन कम है। एक चीज़ और 3752 पुखराज और तीसरा कैसा 302 302 और भी वेराइटी और भी वैरायटी है। सर एक समस्या और, एक बहुत बड़ी मेजर समस्या खड़ी हुई कोरोना काल के बाद में, जब से टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ से बिल्कुल सफाया हो चुका है, क्योंकि बाहर से अंग्रेज आ नहीं रहे हैं, तो जो जितने गाइड अंग्रेज नहीं, विदेशी। विदेशी वो जी सर, सिर्फ अंग्रेज नहीं होते हैं भाई। हाँ सर, विदेशी। तो जो यहाँ पे मतलब आप समझिए कम से कम एक 50,000 की जनता जो है वो इन्हीं चीज़ों बड़ी के आबादी टूरिज्म के टूरिज्म चीजों पर निर्भर है। अब सर- ताजमहल में तो बहुत जी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल। अब उनकी बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई परचूने की दुकान पे काम कर रहा है, कोई किसी के यहाँ पे सहारा मांग रहा है। वो अभी बजट आया था सर, उसमें सर 5 लाख फ्री वीज़ा देने की बात हुई थी। तो जब 5 लाख फ्री वीज़ा देने की बात हुई थी मार्च 2022 तक के, अभी तक अलाउ नहीं किए हैं सर 5 लाख टूरिस्ट। फिर कितने टाइम पीरियड में आ जाएगा अगर आप नॉर्मल? अभी तो चूंकि दूसरी ये वजह तो नहीं है इसकी कि चूंकि दूसरा फेज बीता है, तीसरे की तैयारी चल रही है, इस वजह सर से ये तो हो सकती है, लेकिन इनकी सुध कौन लेगा? अब ये भी तो इनके भी तो परिवार हैं। जैसे मुझे लोग बता रहे थे, हमारे एक परिचय थे, वो थाईलैंड में काम, बोले थाईलैंड ने तो अभी तक खोला ही नहीं है। नहीं खोले सर सब जगह के मैं तो टूरिस्ट ये कहना चाह रहा हूँ 18 देश के अभी 18 देशों ने अलाउ कर दिया। सर आप कह रहे हो कि इंडिया को भी इंडिया को करना चाहिए। सर एक बात पूछना चाह रहा था सर आपसे। सर ये बताइए कि हमसे पूछना चाह रहे थे? हाँ, सर। पूछो भाई। सर ये बताइए जैसे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर पार्टी काम नहीं करती, ये ना राजनीतिक मुद्दा बनाती। सर ये दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं वो मनीष सिसोदिया, क्या उन्होंने स्कूल में जिस तरह से हम देखते हैं सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि मतलब जो सरकारी स्कूल हैं उनमें कहीं तक काम हुआ है? पहले की सरकारों के मुकाबले में स्कूलों में काम हुआ है। शिक्षा, उन्होंने शिक्षा पे दिल्ली सरकार ने अपना बजट बढ़ा दिया है, लगभग 20 से 25% बजट है और उसका असर दिखता है। और वहाँ के हॉस्पिटलाइजेशन के नहीं, ऊपर, हाँ, वहाँ के हॉस्पिटल्स के ऊपर क्योंकि हॉस्पिटल मैंने खुद देखे नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि मिक्स रिजल्ट है। कई हॉस्पिटल में काम हुआ है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का उनका मॉडल उतना सफल नहीं हो पाया है। ये भी एक बात है ना? आप क्या करते हैं भाई साहब? मैंने इंजीनियरिंग किया सिविल से, बढ़िया। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी बेरोजगार है। बेरोजगार। मेट्रो में डाला था, मेट्रो मना कर रहे हैं। तो लोग हो यार तुम लोग हैं। उसने कहा वो बेरोजगार है, तुम लोग हंस रहे हो। सर बेरोजगारी हंस रही है ना। क्यों भाई? तो उसने कहा मैं बेरोजगार है, तुम लोग हंस रहे हो। इसलिए हंस रहे हैं कि ये भी हमारा ही भाई है। बताओ फिर क्या क्या इरादा है, आगे क्या करना है? मेट्रो में अप्लाई किया था, मेट्रो में कह रहे हैं आगरा के लोकल लोगों को ले नहीं रहे। क्यों?
पता नहीं, ये कह रहे हैं लोकल को नहीं लेंगे, बाहर के आएंगे। हड़ताल निकल रहे हैं। तुमको गुरु सब चीजें पता है सर ऐसा तुम होता है। पहुंचे हुए संत हो। अप्लाई कर चुके हैं। अप्लाई कर चुके हैं? नहीं सर, मैंने आज हाँ, तक लेकिन कोई ये apply- सुन लीजिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। आगरा में मेट्रो आ रही है और आप बोले कि लोकल लोगों को नहीं रख रहे हैं। नहीं रख रहे हैं, और सरकार कह रही है 4.5 लाख रोजगार दिया है, लेकिन टेस्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है बाद में। समस्या सबके साथ है। अच्छा ये बताओ, ये मेरा आखिरी सवाल है, फिर बंद करेंगे बातचीत, क्योंकि कल सुबह नए ज़िले भी कूच करना है और वैसे हम समय से आयुष जी आधा घंटा ऊपर जा चुके हैं। ये जैसे विद्यार्थी मिलते हैं कि साहब एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुए, अभी आगरा यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, ये इफेक्टिव मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है आपके हिसाब से? ये मुद्दा इसलिए नहीं बनता है कि लोग बाग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, देखते नहीं है कि कहाँ पर झूठ बोल रहा है इंसान। अब क्या seriously लेते हैं लोग? प्रधानमंत्री जी कह रहे थे लाल किले से 100 लाख करोड़ का हम पैकेज देंगे, और पूरे हिंदुस्तान का बजट कितना है? 35-36 लाख करोड़ का। उन्होंने वहाँ से कह दिया, लेकिन किसी लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि इतना तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। लोग फिर ध्यान ही नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, उससे वोट डाल देते हैं। आगरा की तो यही मेन समस्या है। अभी बाबा जी क्या कर रहे हैं? अब्बा जान कर रहे हैं। बाबा जी का कभी आपने इंटरव्यू सुना है कि बिजली के कारखाने में क्या काम किया उन्होंने, या शिक्षा में क्या काम किया उन्होंने? उन पे बस वही बात रहता, हमने उस पर बिल्डोजर तो सर अकाउंटेबिलिटी नहीं है बस। गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं यहाँ के कि उसमें जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो घर जाके गिल्ली डंडा भी खेल सकता है, वो बाहर जुआ भी खेल सकता है। आप गवर्नमेंट स्कूल की अगर पॉलिसी देखेंगे यहाँ की, मतलब कोई जिस पे कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ वही विजिट करेगा उस जगह को। अभी हम लोग पिछले ही दिनों थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं सर? पिछले ही दिनों नहीं उप्रेती जी, इसकी आप अकाउंटेबिलिटी ली जाए तो उप्रेती parents नहीं जी लेंगे। आपने चूंकि वो कोविड पे ऐसी बात कह दी कि मैं उसके बाद से नहीं, पेरेंट्स नहीं, लेंगे नहीं। या नहीं लेंगे? हाँ? पेरेंट्स लेंगे या नहीं अकाउंटेबिलिटी? किस चीज़ की? इसी चीज़ की आप जो कह रहे हैं, जैसे ये भैया कह रहे हैं कि गिल्ली डंडा भी खेल सकते हैं, जुआ भी खेल सकते हैं। अगर पेरेंट्स से आके अगर वहाँ पे कहें तो क्या हो नहीं सकता है वो सारी चीज़ें? आप बताइए, आप भारत के नागरिक हैं। आप मैं तो अपनी चीज़ जानता हूँ, जैसे इन भाई साहब ने कहा कि इतने लोगों को रोजगार ये दिया, तो अगर हम लोग ही, जैसे अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ छोटा सा, हाँ कि अपना डीएल बनवाने जा रहे हैं, भाई साहब गए, जाने के बाद आराम से, अब यार लाइन से बचना है, 200 रुपये ले यार, कर दे तू जल्दी से। थोड़ी सी अगर ये मशक्कत करा, 2 दिन एक्स्ट्रा जाए, तो क्या वो बिना पैसे के करेगा या नहीं करेगा? आप बताओ। मेरा तो करता है, मैं मेरा तो करता है। सर ये आप बात बोल रहे हो, आप उनको पॉइंट आउट कर रहे हो कि उन्होंने उनको point out आप नहीं। सुनिए, आप पहले हाँ, बात लड़िए, सुनिए। लड़िए नहीं, आप आपने बोला, अब मैं बोल रहा हूँ। हाँ। आपने उनको पॉइंट आउट किया कि उन्होंने 200 रिश्वत दी। हाँ। ये दिमाग में आपके आया है फिजूल की रिश्वत देके काम हो सकता है, इसलिए वो आ रही है बात। आपके देते दिमाग हैं में लोग, बचे, ये इनके रिश्वत भी दे। यही इसका है। मैं जवाब दूंगा। हाँ, बोलिए। अगर आप पैसे नहीं देंगे उधर तो आपका काम ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, अगर आप उससे अपने- ज्यादा पैसे वो आपको टेस्ट में फेल कर कर बिल्कुल नहीं करेगा। करते अगर रहेगा। भाई साहब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं पूछ लो कितने अभी लोग सुनो, एक्सेप्शन अपवाद होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, आप अपवाद हो। गवर्नमेंट यार, गवर्नमेंट चलिए, एक सेकंड, पर ले नहीं पा रहे हो तुम भैया लोग। भैया हर जगह। चलिए, ये आगरा के ऊर्जा से भरे नौजवान थे, हम लोग यहाँ पे यार, अरे तुम्हारा केमिकल अपनी कौन बात सा है? केमिकल कौन सा है? हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। बुलाएगा 4 ये दिन केमिकल की क्या बात कर रहे हैं? फाइटर की बात कर रही है। 4 दिन बुलाया, अगर क्यों आपने प्रति 4 जी? दिन बुलाइए आप। ये केमिकल की क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जो भी कह रहे हैं कि कौन सा फंडा है, क्या है, तो मैं उसको बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, तो ये हम लोग आगरा में कुछ नौजवान दोस्तों से मिलके बात कर रहे थे बैठ के, तो वो भाई साहब आए, उनकी टी शर्ट बड़ी अच्छी थी। फिर मैं आज कहीं गया था तो वो गुरु का ताल गुरुद्वारा था, उस पर बात होने लगी, तो हमने आयुष जी से कहा कि कुछ बातचीत रिकॉर्ड भी हो जाए, शायद कुछ तत्व की बात मिले। तत्व की बात खोजने के लिए अब हम कूच कर रहे हैं फिरोजाबाद। कल सुबह निकलेंगे सोमवार को। अरे भाई साहब कहाँ हो? ये देखो वो बैठे हुए, दिखाओ जरा इनको। देखो इधर आके फटाक से बताओ जल्दी से, फिरोजाबाद में जो दोस्त मिलना चाहे वो कहाँ मिले? ये फिरोजाबाद के हैं। अरे रुक जाओ महाराज, तुम क्या डबल बैटरी लगाए हो क्या? अभी नहीं रहे हो? ये भी एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को मैं अपने नहीं, लीगल काम कर रहा हूँ, बहुत खिटक क्यों? अपने काम अपने लीगल तरीके से करा लेता हूँ। नहीं, बढ़िया, आप ही के जैसा होना चाहिए। आप अपने आदर्श लड़ो हैं। यार, अपने हक के लिए लड़ो। कब तक रिश्वत देते रहोगे लोगों को? बढ़िया। क्यों दोगे? आप बिल्कुल ठीक बात है। अभी लोक अदालत लगी थी, लोग कहते हैं कि अरे यार वकील इतने पैसे लेता है, क्यों लेता है? तुम लोक अदालत में जाओ और चालान जमा करो और पैसे उतने ही देने पड़ेंगे जितना है आपका है। कहने का मतलब इनका पर- आत्मनिर्भर बनो। आप क्यों नहीं बनते हो यार? ऐसा लग रहा है, हाँ? मुझे ऐसा लग रहा है आत्मनिर्भर बनो। देखो क्यों प्रीति नहीं जी, बनते हो? आज आपने एक नागरिक को प्रभावित तो मैं किया। वही कहता हूँ कि अपना खुद तो वो जिम्मेदारी समझो ना। आपके साथ आए, आप फिरोजाबाद से हैं? बढ़िया, क्या नाम है भाई आपका? विष्णु शर्मा जी। कहाँ पे है?
बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, फिरोजाबाद में हम लोग गांधी पार्क में मिल रहे हैं। गांधी पार्क में 6 बजे 6 बजे। हाँ, सुबह सर या शाम को? शाम को। अरे शाम सुबह को सुबह ना 6 बुलाओ बजे। भैया, नहीं सर, आप तो सुबह भी पहुंच जाते हैं ना, आप आपका पहुंच भरोसा जाते हैं नहीं जब है। कॉल टाइम होता है। गांधी पार्क बढ़िया, सही अच्छी जगह अच्छा है। पॉइंट है। शाम को 6 बजे सोमवार को। तारीख क्या है? एक छोटा सा अंतर रहेगा, शाम को क्या है कि वहाँ पे वो लोग नहीं मिलते जिस तरह के लोग चाहिए होंगे, क्योंकि सुबह किस क्या तरह? है, हमें किसी भी तरह के लोग नहीं, नहीं नहीं, चाहिए। फिर भी सर सुबह जो एक बेल्ट रहती है, सारे डॉक्टर जो भी मतलब शहर के हर तरह के लोग जो हैं वहाँ वॉक वगैरह करने के लिए रहते हैं सर तो वो। हम लोग गांधी पार्क में फिरोजाबाद में सोमवार को शाम को मिलेंगे। तारीख कौन सी है भैया? तारीख 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार का, और शाम को 6 बजे गांधी पार्क में मुलाकात होगी फिरोजाबाद की। और उसके बाद अगले दिन का पड़ाव निकलेगा मैनपुरी की तरफ। तो अगर आप फिरोजाबाद के हैं, मैनपुरी के हैं और इस चुनावी यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, हमें आमंत्रित करना चाहते हैं, हम सब जगह तो नहीं आ पाते हैं लेकिन उसी में से एक जगह चुनते हैं, तो आप फटाक से हमें मेल लिखिए। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। फिर आपको अमित जी की तरफ से एक फॉर्म आएगा, आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये प्रोसेस है इससे जुड़ने का। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो के, इसका मतलब आप पर्याप्त धैर्यवान भी हैं और ललन टॉप यूपी को पसंद भी कर रहे हैं। दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।